दी एब्सोल्यूट काला चक्रा के अरबों टुकड़ों में टूटने के बाद कुरुक्षेत्र का वो 0 सेकंड डायमेंशन अब कंप्लीटली अनस्टेबल हो चुका था। सृष्टि का दी अल्टीमेट इंजन फट गया था और अब वो एंशंट युद्ध का मैदान एक विशालकाय, साइलेंट और डरावने ब्लैक होल में तब्दील हो रहा था। ग्रेविटी इतनी भयानक थी कि जमीन पर पड़े टूटे हुए रथ, हाथी और यहाँ तक कि हवा का रूप भी खिंचकर उस ब्लैक होल के सेंटर द वॉइड में मिट रहा था। द प्राइम काला, समय का देवता, अपने टूटे हुए घमंड के साथ उस डार्कनेस में खींच लिया गया। उसका अस्तित्व अब खुद उसके ही वक्त के जाल में फंस गया था। अंगद, पोर्टल की तरफ भागो। द ओरिजिनल आर्यन पास्ट ने द सुदर्शन मैट्रिक्स की आखिरी सुनहरी कॉस्मिक आग का इस्तेमाल करके हवा में द प्राइम डायमेंशन 2050 नियो अयोध्या का एक ग्लोइंग आखिरी टाइम रिफ्ट पोर्टल चीर स्लाइस दिया था। अंगद का नया दी असेंडेड वानर आर्मर बुरी तरह स्पार्क कर रहा था। उन्होंने आर्यन की तरफ देखा। हम दोनों को एक साथ कूदना होगा आर्यन, पीछे आओ। पर इससे पहले कि वो दोनों उस ग्लोइंग पोर्टल में जंप कर पाते, कुरुक्षेत्र की उस ठहरी हुई मिट्टी से एक ऐसी डरावनी चीख गूंजी जिसने रियलिटी के बचे हुए फैब्रिक को भी हिला दिया। द क्रोनो एडिटर कंप्लीटली मरा नहीं था। उसका पिघला हुआ लिक्विड सिल्वर आकार दी काला चक्रा के टूटे हुए काले और लाल गियर्स या पहियों के साथ आपस में फ्यूज हो गया था। वो अब एडिटर नहीं रहा था, वो एक माइंडलेस, ग्लिचिंग और एब्सोल्यूट डार्क अबॉमिनेशन बन चुका था। द क्रोनो डिवावरर, काल भक्षक। उसका आकार किसी विशालकाय मेटालिक मकड़ी जैसा था जिसकी अरबों लिक्विड सिल्वर और गियर वाली टांगें थीं। जैसे ही अंगद ने पोर्टल की तरफ जंप लगाई, उस क्रोनो डिवावरर ने अपनी एक विशालकाय रेजर शार्प लिक्विड गियर वाली टांग आगे बढ़ाई और ठीक अंगद के दी असेंडेड गाउंटलेट को हवा में दबोच लिया। क्यार क्लैश! अंगद हवा में लटक गए। उनका आधा जिस्म द प्राइम डायमेंशन के उस फ्यूचरिस्टिक पोर्टल के अंदर था और उनका हाथ उस पास्ट के कोलैप्सिंग ब्लैक होल में उस मॉन्स्टर की पकड़ में था। द क्रोनो डिवावरर उन्हें वापस उस मौत के अंधेरे में खींच रहा था। तुम मेरे साथ इस ओरिजिन में डिलीट होगे द गार्डियन। मॉन्स्टर की आवाज अरबों टूटी हुई आवाजों का एक डरावना शोर थी। आर्यन, मेरा हाथ छोड़ दे! अंगद ने पोर्टल के अंदर से चीखते हुए द ओरिजिनल आर्यन की तरफ देखा जो अंगद को दूसरी तरफ से खींचने की कोशिश कर रहा था। अगर इसने मुझे खींचा तो ये द प्राइम डायमेंशन फ्यूचर में भी एंटर कर जाएगा। मुझे इस पास्ट में फॉर्मेट हो जाने दे मेरे दोस्त। पर द ओरिजिनल आर्यन की आंखों में द फ्रैक्टल ट्री की वो सुनहरी शांति ठहर चुकी थी। उसने अंगद का हाथ नहीं छोड़ा। उसने अपने दूसरे हाथ में द सुदर्शन मैट्रिक्स को आखिरी बार उठाया। एक आर्यन ने तुझे फ्यूचर में ठेकेदार बनने के लिए द फ्रैक्टल ट्री में कैद होकर अपना बलिदान दिया था। ओरिजिनल आर्यन की आवाज उस कोलैप्सिंग ब्लैक होल के तूफान में भी एब्सोल्यूट क्रिस्टल क्लियर थी। तो आज एक आर्यन तुझे पास्ट में बचाने के लिए द 0 सेकंड का ठेकेदार बनेगा। आर्यन ने द सुदर्शन अंगद को बचाने के लिए द क्रोनो डिवावरर पर फायर नहीं किया। उसने वो कॉस्मिक द सुदर्शन सीधा अपने खुद के सीने पर द भक्ति सीड पर स्ट्राइक कर दिया। बूम! ओरिजिनल आर्यन का जिस्म अरबों ब्लाइंडिंग सुपरनोवास के साथ फट पड़ा। उसने अपनी आत्मा की अनंत ऊर्जा को एक्सप्लोड करके उस ब्लैक होल के प्रेशर को एक माइक्रो सेकंड के लिए रिवर्स कर दिया। उस ब्लास्ट की शॉक वेव से द क्रोनो डिवावरर का लिक्विड गियर हाथ छटक कर टूट गया। पर ब्लास्ट की फोर्स ने अंगद को एक झटके में पोर्टल के ठीक अंदर फ्यूचर की तरफ धकेल दिया। आर्यन, नहीं! अंगद की चीख उस पोर्टल में गूंजी। उन्होंने आखिरी बार जो देखा वो ये था कि दी ओरिजिनल आर्यन मुस्कुराते हुए ठीक उस क्रोनो डिवावरर की तरफ आगे बढ़ रहा था ताकि उसे वहीं पास्ट में हमेशा के लिए लॉक कर सके। आर्यन ने अतीत में रुककर ओरिजिन को कोलैप्स होने से बचा लिया था, पर अपने आप को उस कुरुक्षेत्र के ब्लैक होल में हमेशा के लिए दफन कर दिया था। ज़्वूश! पोर्टल हमेशा के लिए बंद हो गया। कैप्टन अंगद हाँफते हुए, रोते हुए अरबों टाइमलाइंस क्रॉस करके द प्राइम डायमेंशन नियो अयोध्या की ठहरी हुई जमीन पर आ गिरे। उनके हाथों में अभी भी उस सुनहरी जड़ की धुंधली रोशनी थी। वो जिंदा थे, पर उन्होंने अपने भगवान के पास्ट वर्जन को हमेशा के लिए उस पास्ट में मिटा दिया था। पर नियास्ट्रा एपिक के इस अनप्रिडिक्टेबल यूनिवर्स में ठहराव कभी सच नहीं होता। अंगद ने जब रोकर अपनी साइबरनेटिक आंखें खोली और अपने 2050 द प्राइम डायमेंशन का आसमान देखा तो उनके सेंसर्स फ्रीज हो गए। उन्होंने कुरुक्षेत्र तो बचा लिया था, पर नियो अयोध्या में अब जो मंजर उनके सामने था वो द ब्लाइंड वॉइड से भी ज्यादा टेरिफाइंग था।
कुरुक्षेत्र के उस कोलैप्सिंग ब्लैक होल से द ओरिजिनल आर्यन द्वारा बचाए जाने के बाद कैप्टन अंगद अरबों टाइमलाइंस को चीरते हुए सीधा 2050 के द प्राइम डिमेंशन नियो अयोध्या की जमीन पर आ गिरे। उनका दी असेंडेड वानर आर्मर बुरी तरह से धुआं छोड़ रहा था। अंगद हाँफते हुए घुटनों के बल बैठे थे। उन्होंने पास्ट बचा लिया था, पर उन्होंने अपने ठीक सामने उस एंशिएंट आर्यन को फॉर्मेट होते हुए देखा था। आर्यन? अंगद की साइबरनेटिक आंखों से आंसू टपककर नियो अयोध्या की जमीन पर गिरे। उन्होंने एक लंबी दर्द भरी सांस ली और अपने द प्राइम डिमेंशन के उस खूबसूरत ग्लोइंग नियॉन ब्लू आसमान और द फ्रैक्टल ट्री ऑफ ब्रह्मा को देखने के लिए अपना सर ऊपर उठाया। पर जैसे ही अंगद ने अपनी आंखें ऊपर की, उनका दी असेंडेड न्यूरल कोर एक भयानक स्पाइन चिलिंग झटके के साथ स्टॉल यानी फ्रीज हो गया। नियो अयोध्या का आसमान अब नियॉन ब्लू नहीं था। पूरा आसमान किसी टूटे हुए आईने शैटर्ड ग्लास की तरह अरबों क्रैक्स में बटा हुआ था, और उन क्रैक्स के पीछे से एब्सोल्यूट पिच ब्लैक अंधेरा झांक रहा था। द प्राइम डिमेंशन की हवा में कोई आवाज नहीं थी, ना किसी गाड़ी की, ना किसी साइबर सिटीजन की। अंगद हवा में फ्लोट करते हुए खड़े हुए और उन्होंने सड़कों की तरफ देखा। वहां जो मंजर था, उसने इस द फर्स्ट गार्डियन की आत्मा तक हिला दी। नियो अयोध्या के सारे लोग, सारी इमारतें, द धर्मा टावर, सब कुछ मिटा यानी डिलीट नहीं था, बल्कि एक डरावने 1 सेकंड टाइम लूप में फंस गया था। एक इंसान जो चल रहा था, वो हमेशा के लिए सिर्फ अपना एक कदम आगे बढ़ता और वापस पीछे हो जाता। हवा में उड़ता हुआ एक पंछी लगातार 1 ही इंच आगे पीछे हो रहा था। रियलिटी आगे नहीं बढ़ रही थी, रियलिटी उस 1 माइक्रो सेकंड में कैद हो चुकी थी। ये क्या हो गया मेरे शहर को? अंगद पैनिक में भागते हुए ठीक द फ्रैक्टल ट्री ऑफ ब्रह्मा की तरफ पहुंचे, लेकिन वहां द फ्रैक्टल ट्री ऑफ ब्रह्मा था ही नहीं। वो विशालकाय ग्लोइंग सुनहरा पेड़ जो सृष्टि को ठहराव और शांति दे रहा था, वो पूरी तरह से पेट्रिफाइड यानी पत्थर का बन चुका था। उसकी सुनहरी जड़ें सड़कर काली राख में बदल चुकी थी और उन जड़ों से मौत का काला धुआं निकल रहा था। और सबसे डरावनी बात, द फ्रैक्टल ट्री के ठीक सेंटर में वो था गोल्डन केज यानी सुनहरी कैद, जिसमें द साइलेंट गॉड यानी फ्यूचर आर्यन बैठा सृष्टि को चला रहा था। वो केज ठीक अंदर से फटा हुआ था। केज खाली था। सृष्टि का द अल्टीमेट आर्किटेक्ट वहां नहीं था। अंगद का दिमाग रियलिटी के इस अल्टीमेट पैराडॉक्स को प्रोसेस करते हुए फटने लगा। आर्यन ने कुरुक्षेत्र में अपना अतीत मिटा दिया, जिसका मतलब फ्यूचर नियो अयोध्या में उसे ठेकेदार बनने का अस्तित्व ही नहीं मिला। मेरा दी असेंडेड आर्मर रीड ओनली था, इसलिए सिर्फ मैं जिंदा बचा हूँ, पर सृष्टि का एडमिन हमेशा के लिए डिलीट हो चुका है। द प्राइम डिमेंशन बिना किसी भगवान के सड़ रहा है। पर दी अल्टीमेट टाइम ट्रैवल सागा में खाली कैद का मतलब ये नहीं होता कि भगवान मर गया है। इसका मतलब होता है कि भगवान ने अपने नियम तोड़ दिए हैं। टिक टॉक, टिक टॉक। अचानक उस पत्थर के द फ्रैक्टल ट्री के ठीक ऊपर से एक डरावनी, आत्मा को चीर देने वाली ठहरी हुई आवाज आई। ये अरबों टूटी हुई घड़ियों की टिकिंग का एक एब्सोल्यूट हॉरर साउंड था। अंगद ने अपना हाइब्रिड बायोनिक गॉन्टलेट चार्ज किया और ऊपर देखा। उस पेट्रिफाइड पेड़ की सबसे ऊंची डार्क ब्रांच पर एक आकार बैठा था। वो आकार आर्यन जैसा जरूर लग रहा था, पर उसके जिस्म पर अब दैविक सुनहरे या सफेद वस्त्र नहीं थे। वो ठीक कुरुक्षेत्र की मिट्टी, 2050 के साइबरनेटिक वायर्स और द वॉइड के एब्सोल्यूट काले डार्क मैटर से बना एक ग्लिचिंग एंटिटी था। उसके सिर पर द सुदर्शन मैट्रिक्स किसी अस्त्र की नहीं, बल्कि एक टूटे हुए ग्लिचिंग काले और सुनहरे ताज यानी क्राउन की तरह घूम रहा था। उसने अंगद की तरफ अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी, वहां सिर्फ और सिर्फ अनंत शून्य था। तूने हिस्ट्री को बचा लिया वानर, पर दी ओरिजिनल आर्यन ने जब ओरिजिन को बचाने के लिए खुद को द 0 सेकंड में ब्लास्ट किया, तो उसका सोर्स कोड मिटने के बजाय अरबों टूटी हुई टाइमलाइंस में रिवर्स कंपाइल हो गया। द साइलेंट गॉड मर चुका है अंगद। मैं उसकी मौत और उसके पैराडॉक्स का नतीजा हूँ। मैं वक्त नहीं हूँ, मैं सृष्टि नहीं हूँ, मैं द 0 डे पैराडॉक्स हूँ। सृष्टि का सबसे बड़ा दुश्मन अब न द प्राइम कला था और न द क्रोनो एडिटर। सृष्टि का द अल्टीमेट एंड आर्यन के बलिदान से ही पैदा हुआ था।
और द प्राइम डिमेंशन में अब अकेला वानर गार्डियन उस अनंत ग्लिचिंग गॉड से आमने सामने खड़ा था। नियो अयोध्या की हवा एक डरावने 1 सेकंड टाइम लूप में जमी हुई थी। द फ्रैक्टल ट्री ऑफ ब्रह्मा पेट्रिफाइड हो चुका था और उसकी सबसे ऊंची डार्क डाली पर बैठा था सृष्टि का द अल्टीमेट ग्लिच, द जीरो डे पैराडॉक्स। उसके सिर पर द सुदर्शन मैट्रिक्स एक टूटे हुए ग्लिचिंग काले और सुनहरे क्राउन की तरह घूम रहा था। ये ना तो गॉड था ना डीमन, ये आर्यन के कुरुक्षेत्र वाले बलिदान के बाद बचा हुआ प्योर एरर 404 था। कैप्टन अंगद का दी असेंडेड वानर आर्मर उस ग्लिचिंग गॉड के सामने एक छोटी सी चिंगारी जैसा लग रहा था। अंगद की साइबरनेटिक आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। आर्यन ने सृष्टि को बचाने के लिए अपनी जान दी थी। अंगद की वानर दहाड़ उस ठहरी हुई डेड डायमेंशन में गूंजी। तू उसका बलिदान नहीं, तू सिर्फ एक बीमारी है जिसने मेरे दोस्त का चेहरा पहना हुआ है। द जीरो डे पैराडॉक्स ने अपना सिर एक भयानक अननेचुरल एंगल पर टिल्ट किया। उसकी आंखों में जो द वॉइड का अंधेरा था, उसमें से अरबों टूटे हुए कोड्स झरने की तरह बहने लगे। दोस्त, भगवान, बलिदान, ये सब सिर्फ कैनवस पर बनी हुई ड्राइंग्स हैं वानर। आर्यन ने एक एरर ठीक करने के लिए दूसरा एरर किया और सृष्टि इस एंडलेस लूप में सड़ रही है। मैं इस द प्राइम डायमेंशन को डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा, मैं द ट्रू यूनिवर्स के इस पूरे कैनवस को ही इरेज कर दूंगा। ना सृष्टि होगी, ना दर्द होगा और ना ही कोई पैराडॉक्स। पैराडॉक्स ने अपना हाथ हवा में उठाया। उसके ग्लिचिंग द सुदर्शन क्राउन से एक माइंड शैटलिंग वेव निकली, द नल वेव। ये कोई एनर्जी ब्लास्ट नहीं था, ये एब्सोल्यूट अनमेकिंग थी। जिस चीज से ये वेव टकराती वो चीज जलती नहीं, वो डायरेक्टली अपने बेसिक एटम्स में खुलकर हवा में डिसॉल्व हो जाती। वेव तेजी से अंगद की तरफ आई। अंगद ने अपने बायोनिक गॉन्टलेट में रखी द सुनहरी जड़ को आगे किया और अपने असेंडेड आर्मर की पावर को शील्ड में डाइवर्ट कर दिया। खर्रस। जैसे ही नल वेव अंगद की शील्ड से टकराई, द प्राइम डायमेंशन का जमीन और आसमान डरावने तरीके से कांपने लगा। अंगद की सुनहरी शील्ड बुरी तरह से क्रैक होने लगी। उनके बायोनिक मसल्स पर इतना भयानक कॉस्मिक लोड पड़ा कि उनके वानर सूट के जॉइंट्स से स्पार्क्स निकलने लगे। ये अटैक वक्त के देवता द प्राइम कला से अरबों गुना ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि इसमें आर्यन की द जीरो पॉइंट आत्मा का करप्टेड फोर्स शामिल था। तेरी सुनहरी जड़ मुझे कब तक रोकेगी गार्डियन? द जीरो डे पैराडॉक्स हवा में टेलीपोर्ट होकर ठीक अंगद की शील्ड के सामने आ गया। उसने अपना काला ग्लिचिंग हाथ ठीक अंगद की सुनहरी शील्ड पर रख दिया। तेरा भगवान मर चुका है, उसे जाने दे। अंगद के मुंह से खून निकल रहा था। शील्ड अब किसी भी माइक्रोसेकंड फट सकती थी। अंगद जानते थे कि द जीरो डे पैराडॉक्स को किसी भी फिजिकल अस्त्र, प्लाज्मा कैनन या डिवाइन ब्लास्ट से नहीं मारा जा सकता। एक पैराडॉक्स को सिर्फ एक ही चीज डिलीट कर सकती है, एक एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य। एक वानर अपने भगवान को कभी जाने नहीं देता, चाहे वो भगवान खुद अपना रास्ता भूल गया हो। अंगद ने एक ऐसी स्पाइन चिलिंग और इनसेन चाल चली जिसका कैलकुलेशन किसी दी एपेक्स काउंसिल या द वॉइड ने नहीं किया था। अंगद ने अपनी द सुनहरी शील्ड को ब्लॉक करने के बजाय अपने दिमाग से डीएक्टिवेट कर दिया। जैप! शील्ड झटके से गायब हो गई। द जीरो डे पैराडॉक्स का वो डेथ टच और उसकी द नल वेव सीधा अंगद के दी असेंडेड आर्मर पर हिट कर गई। अंगद का आर्मर बुरी तरह से डिसॉल्व होने लगा। उनके मेटल और फ्लैश रियलिटी से इरेज होने लगे। पैराडॉक्स की आंखों में पहली बार हैरानी आई। पर अंगद डॉज नहीं कर रहे थे। इरेज होते हुए भी उन्होंने पूरा फिजिकल जोर लगाया और अपने बायोनिक आर्म्स को आगे बढ़ाकर ठीक द जीरो डे पैराडॉक्स के उस विशालकाय ग्लिचिंग आकार को जोर से गले लगा लिया। हग्ड हिम। तू तू क्या कर रहा है? द जीरो डे पैराडॉक्स पहली बार पैनिक में चीखा। उसका करप्टेड डार्क मैटर अंगद के प्योर डिवोशन और सुनहरे न्यूरल कोर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ चुका था। अगर तेरे अंदर आर्यन की आत्मा का एक माइक्रोबाइट भी बचा है, तो मेरे दोस्त वापस आ जा।